हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय जोहार। जिस तरीके से एक खबर खुशी की आती है, एक खबर दुख की आती है, एक तरफ पहाड़ रहता है और एक तरफ खाई रहती है, और इसी बीच आप सभी को हम ये खबर साझा कर रहे हैं। राम राज्य से ये बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से दिनों दिन अत्याचार चरम सीमा पर राम राज्य के अंदर पहुंच चुका है, और जिस तरीके से राम राज्य के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, और जिस तरीके से बेटियां जहां पे सुरक्षित नहीं हैं, और जिस तरीके से दिनों दिन बढ़ता हुआ अत्याचार आप सभी के सामने है। मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीजों को नहीं दिखाता, मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी खबरों को नहीं दिखाता, लेकिन हम आपको अपनी खबर से रूबरू करा रहे हैं, जो हकीकत है, जो सच्चाई है। और पूरे देश के अंदर इस आवाज को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, इस तरीके से बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज के एक्टिविस्ट जहां पे इस खबर को सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, और पहले भी हाथरस कांड जब हुआ, जब इस खबर को जिस तरीके से बहुजन मीडिया ने दिखाया और मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा था, लेकिन बहुजन पीड़िता को, जब दलित पीड़िता को, हाथरस पीड़िता को सही वक्त पर इलाज नहीं मिला, और ये 3 बहनों की घटना है, 3 बेटियां जिनमें 2 की मौत हो चुकी है और 1 बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये घटना उन्नाव से आ रही है। उन्नाव में फिर से हाथरस दोहराने की कहीं ना कहीं साजिश चल रही है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि पीड़िता को रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और वहां पे इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं है कि बेटी को अच्छा इलाज मिल सके। आखिर क्यों दलितों के प्रति ऐसी मानसिकताएं, ऐसी संकुचित सोच, संकुचित मानसिकताएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है? आखिर क्यों होता है बार बार? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? आप सभी को बता दें कि सेव उन्नाव की बेटी एक नेशनल ट्रेंड चलाया गया, एक ट्रेंड चलाया गया जो पूरे रात, कल रात, पूरे रात तक नेशनल ट्रेंड के अंदर रहा और अभी तक भी ट्रेंड के अंदर है। आखिर क्यों उन लोगों का ध्यान, जहां कानून और संविधान के धज्जियां उड़ रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश के जंगल राज्य में, योगी के राज्य में अभी सूचना मिली है कि उन्नाव में 3 दलित समुदाय की बहन जो जंगल में चारा लेने गई थी, उसमें से 2 दलित बहनों की लाशें पेड़ के साथ टंगी हुई बांधी गई है। दोनों बहनें मर गई है, दोनों बहनें मर चुकी है, उनकी हत्या हुई है, और एक तीसरी बहन अपने जीवन और मरण के बीच के खड़ी है, अपने जीवन के लिए जूझ रही है। मैं सारे दलित बहुजन समुदाय के साथियों को अपील करता हूं कि 2 बहनों के डेड बॉडी का तब तक वो स्वीकार न करे, तब तक उनकी अंतिम क्रिया नहीं होनी चाहिए, जब तक एक एसआईटी का गठन न हो निष्पक्ष जांच के लिए, सारे कसूरवारों की गिरफ्तारी हो, और उसके भी पहले हर कीमत पर यूपी सरकार, यदि तनिक भी ये शर्म उनके अंदर बाकी है, तो हर कीमत पे कुछ भी करके ये एक बहन जो अपने जीवन और मरण के लिए जूझ रही है, उसकी जान को बचाया जाए। मैं तमाम यूपी वासियों को अपील करता हूं, केवल दलित बहुजनों को नहीं, सारी यूपी की जनता को अपील करता हूं, अब तो आपको योगी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। इस कदर की हैवानियत, जंगलियत, दरिंदगी यूपी में चल रही है। मतलब सचमुच कानून और संविधान का शासन वहां पर नहीं रहा, धज्जियां उड़ रहे संविधान के। और हाथरस की घटना के वक्त जिस प्रकार की सिंसियरिटी, जिस प्रकार की संवेदनशीलता, गंभीरता योगी आदित्यनाथ को, अजय कुमार बिष्ट को होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल उन्होंने नहीं दिखाई, बल्कि विक्टिम का कैरेक्टर एसोसिएशन करने की कोशिश की गई। तो इसी प्रकार के उनके रवैये के चलते जो इस प्रकार के दरिंदे हैं, जो बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ इस प्रकार की जरूरत करते, उनके मन में कोई खौफ ही नहीं बैठ रहा है। तो जब तक पुलिस और प्रशासन एक स्ट्रांग मैसेज नहीं देंगे, इस प्रकार की वारदातें होती रहती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करता हूं यूपी की सारी जनता को, तमाम लोगों को, हर संभव तरीके से ये बहन जो जीवन और मरण के बीच में जूझ रही है, सबसे पहले उसकी लाइफ को बचाया जाए, और फिर हम सब लोग साथ में मिलकर
जस्टिस की डिमांड करें और जब तक कि सारे कसूरवारों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम लोगों को ये डिमांड करना चाहिए कि डेड बॉडी का स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि कल को संविधान और कानून के दायरे उस तरफ नहीं जाता जो बार बार में कहते हैं कि जातिवाद भारत से मिट गया है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि जब कोई बात नेशनल ट्रेंड के ऊपर जाती है तो बहुत सोच समझ के जाती है। फिर क्यों किसी का ध्यान वहां पे नहीं जा रहा? आखिर मीडिया उन चीजों को क्यों नहीं दिखा रहा? सरकारें क्यों उस पर ध्यान नहीं दे रही? पुलिस कार्रवाई कब हो रही है? आखिर ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं, लेकिन जो सरकार है, जो सरकार की नाकामी है, वह भी कहीं ना कहीं सामने दिखाई देती है। हम इस बात को आप सभी के साथ में शेयर करें। 3 बेटियां जिनमें से 2 की मौत, एक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अस्पताल बेहतर सुविधा के लिए एम्स रेफर करने की मांग जिस तरीके से उठाई जा रही है, जिस तरीके से एम्स में तत्काल जल्द से जल्द रेफर किया जाए, इसके लिए चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी मांग उठाई। और आप सभी को बता दें कि वो सभी बहुजन एक्टिविस्ट, वो सभी दलित एक्टिविस्ट और महिला एक्टिविस्ट जो इस मांग को पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। और आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से इस मांग की आवाज उठी है, जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, और आप सभी को बता दें कि ये कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से यूपी के अंदर मिशन शक्ति का ढोंग चलाया जा रहा है, और जिस तरीके से ये खबर आ रही है, मिशन शक्ति का एक तरफ बेटी बचाओ का नारा देते हैं योगी जी, लेकिन जिस तरीके से दलितों की बेटी आज सुरक्षित नहीं है, आखिर क्यों दिनों दिन बढ़ती ये घटनाएं जो सामने आती जा रही है? आखिर कब होगा वो भारत, वो सुरक्षित राम राज्य जहां पे बेटियां सुरक्षित रहती थी? तमाम सवाल कहीं ना कहीं बड़े सवाल है, और कहीं ना कहीं पुलिस या कार्रवाई के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। और आप सभी को बता दें कि जब बहुजन मीडिया वहां पहुंच चुका है, और लेकिन किसी भी तरीके से पुलिस इस बात से बात करने के लिए तैयार नहीं है, इस मामले में बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बीच आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक आवाज और उठी कि हाथरस को फिर से दोहराने नहीं दिया जाएगा, हाथरस कांड फिर से दोहराने नहीं दिया जाएगा। और ये सरकार ये बात कान खोल के सुन ले। बहुजन एक्टिविस्टों ने इस बात को तुरंत रफ्तार दी और कहा कि जल्द से जल्द बेटी को एयर एम्बुलेंस से एम्स में भर्ती कराया जाए। आखिर क्यों ऐसा बार बार होता जा रहा है? क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं है उस राम राज्य में? क्यों महिलाएं, बेटियां असुरक्षित है राम राज्य के अंदर? क्यों दलितों के ऊपर वार प्रहार बार बार होता जा रहा है? आखिर क्यों होती है ऐसी दर्दनाक घटनाएं? मैं बता दूं आप सभी को कि 2 बेटियां जिनकी मौत हो चुकी है, एक बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। एक बेटी को जरूरत है आपकी, और एक बेटी को जरूरत है हमारी। और हम और आप मिलकर बनेंगे आवाज, और बेटी को बचाने के लिए आप भी उठाएं आवाज। आप सभी को बता दें कि ये बेटी उन दोनों बेटी की मौत की गवाह है। इस बेटी को बचाना जरूरी है। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दें कि जब हाथरस कांड हुआ और हाथरस कांड दोहराने नहीं दिया जाएगा, दलित एक्टिविस्ट आवाज उठा रहे हैं, और हाथरस कांड दोहराने नहीं दिया जाएगा, और उन दोनों बेटियों की मौत की गवाह है ये बेटी जो जिंदगी की जंग लड़ रही है अस्पताल में, और जहां पे बेहतर सुविधाएं नहीं हैं। आज भी वहां पे बेहतर सुविधाएं नहीं हैं, और तुरंत रफ्तार से इस मांग को उठाया जा रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां पे भर्ती कराया जाए, दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जाए। अभी तक किसी भी तरीके से नेशनल ट्रेंड के ऊपर बात जाने तक भी अभी तक सरकार, पुलिस या कार्रवाई किसी भी तरह से अभी तक अपना स्टेटमेंट नहीं दे पाई। आखिर क्यों ऐसी बार बार घटनाएं होती जा रही है? कब होगा वो सुरक्षित भारत जहां पे बेटियां सुरक्षित होगी? तमाम सवाल बड़े सवाल हैं। और इसी बीच आप सभी को बता दें कि दिलीप मंडल ने भी, जो प्रोफेसर दिलीप मंडल ने भी इस आवाज को उठाया और नेशनल ट्रेंड के ऊपर चला, और हजारों की तादाद में ट्वीट हुए। लेकिन अभी तक सरकार बिल्कुल
शांत बैठी है कि आखिर ये कोई मामला ही नहीं हुआ। आखिर क्यों ऐसी मनुवादी सोच, ऐसी जातिवादी मानसिकताएं आखिर क्यों होती है बार बार? आखिर क्यों ऐसी होती है बार बार? कब तक होगा ऐसा अत्याचार? कब तक सब सहती रहेगी बेटियां? क्या बेटी दलित है? दलित होना क्या गुनाह है? ऐसा गुनाह जिसके कारण वो बेटी को सुरक्षा नहीं मिल पा रही, उस बेटी को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं बड़े सवाल है। तुरंत तरीके से इस मामले पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द एम्स में भर्ती कराया जाना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद में ही सारी चीजें साफ हो पाएगी कि दो बेटियों का गुनहगार कौन है और उस बेटी के साथ में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की दर्दनाक घटना को अंजाम किन लोगों ने दिया, आखिर वो दरिंदे कौन है। ये तमाम सवालों के साथ में हम आपके साथ में बने रहेंगे। बने रहें आप भी खबरों के साथ में। आजाद आवाज को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।